नमस्ते भारत। मैं अनूप बाबा गोरखनाथ माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ गोरखपुर से हमारी संस्था राष्ट्र शक्ति संगठन जो एक सामाजिक संगठन है जिसने एक अभियान की शुरुआत की है, सूदखोर पैसा चोर जालसाज पैसा लौटा। इसी अभियान के तहत हमारे पास कई लोगों ने फ़ोन किया, अपनी पीड़ा बताई, अपना उत्पीड़न के बारे में हमसे शेयर किया, जिसको मैं अगर बताने लगूं तो 24 घंटा भी कम पड़ेगा। फिलहाल उसमें से मैं 2 मुख्य घटना आपको बताऊंगा जो मेरी जानकारी में पहली बार आया। मुझे भी पहली वाली ऐसी घटना है जिसके बारे में मैंने भी नहीं सुना था। बहुत सारे ऐसे जालसाजी के मामले हैं, सूदखोरी के मामले हैं जिसके बारे में हम लोग को भी जानकारी नहीं होती है। हमें आपके द्वारा, आपके माध्यम से ही पता चलता है और फिर उसके बारे में हम आपको समाधान बताते हैं। ऐसा ही एक मैटर है, 2 जानने वाले मुझसे मिले फ़ोन करके इसी गोरखपुर में। उन्होंने अपनी एक समस्या बताई कि वो एक पिपराइच के जालसाज के चक्कर में फंस गए और उसके चक्कर में उन्होंने गोरखनाथ की एक महिला, जिसे वो दीदी कहते थे, उससे सूद पर पैसा लिया और उस जालसाज ने उनका पैसा फंसा दिया। और इधर वो महिला इन्हें सूद के लिए बार बार परेशान करती है, बार बार इनका उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न करती है, इन्हें फ़ोन करके परेशान करती है, इन्हें धमकी देती है। ये दोनों तरफ से पिसे हुए हैं, इतने परेशान, इतने दुखी वो दोनों दिख रहे थे जो मैं आपको बता नहीं सकता। उनके चेहरे पे उनकी बेबसी, लाचारी स्पष्ट झलक रही थी। और वो फ्रॉड जिनको इन्होंने पैसा दिया वो भी इनको मना नहीं कर रहा। वो भी, क्योंकि फ्रॉड और जालसाजों की बहुत अच्छी खूबी कहिए, वो आप चाहे कुछ भी बोल लो वो चुपचाप सुनेंगे, भैया भैया ही आपको करेंगे और पैसा देने से भी मना नहीं करेंगे और देंगे भी नहीं। और इधर ये औरत भी इनको काफ़ी परेशान कर रही है। इन्होंने उससे बात भी की कि उनका पैसा फंस गया है, अब वह उन्हें छोड़ दे और जितना उन्होंने दिया है वो मूलधन से भी ज़्यादा दे दिया है, अब वो उन पर रहम दिखाए, दरिया दिली दिखाए। तो उस महिला ने, जिसको वो दीदी कहते थे, उसने उनसे कहा चुपचाप मेरा सूद का पैसा देते रहो, वरना तुम दोनों को महिला एक्ट में फंसा दूंगी, जीवन बर्बाद कर दूंगी, पूरे समाज में थूथू हो जाएगी, परिवार में थूथू हो जाएगा। ये दोनों डर गए क्योंकि ये दोनों पुरुष थे, परिवार वाले थे, बच्चे वाले थे। इन्हें लगा कि ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, थाना पुलिस इनको उल्टा ही झेलना कहीं ना पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने उस महिला को जितना भी सूद दिया है, 6-7 लाख दे चुके हैं अभी तक सूद। 6-7 लाख सूद इन्होंने कैश में दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। इससे आप सब सबक सीखिए। कभी भी किसी को लेन देन करिए, ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन दीजिए, ऑनलाइन लीजिए, उसको डायरी में मेंटेन करिए, डेट मेंटेन करिए, ट्रांजैक्शन नंबर तक मेंटेन करिए, पता नहीं कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं किया है तो थाने पे, कचहरी में आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप अगर उत्पीड़ित हैं, आपका केस जेन्युइन है, तो निश्चित ही सुनवाई होगी। इसीलिए आप हिचके नहीं, डरे नहीं, नज़दीकी अपने थाने पे जाएं। कुछ नहीं है तो 112 पे फ़ोन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन नंबर 1076 पे फ़ोन करें। और अगर आप गोरखपुर के हैं या आसपास के हैं तो गोरखनाथ मंदिर जाएं, अपनी फरियाद बताएं, वहाँ से आपको समाधान मिलेगा, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। अपने ज़िले के कप्तान साहब के ऑफिस जाएं, वहाँ जन सुनवाई होती है, वहाँ आप उनसे मिलें, अपनी समस्या, अपनी फरियाद बताएं। इन दोनों को मैंने भी यही सलाह दी, यही समझाया कि एक बार और उस महिला से बात करिए। अगर वो मान जाती है, क्योंकि डूबा हुआ पैसा, मूलधन भी निकलना एक फ़ायदा है। अब वो महिला तो मूलधन से बहुत ज़्यादा कमा चुकी है। और अगर वो नहीं मानती है तब आप उसके खिलाफ डरिए मत, संकोच मत करिए, क्योंकि हमारा डर, हमारी अज्ञानता, हमारी अनभिज्ञता ही हमारे शोषण का कारण बनती है। वो जान रही है कि वो महिला है और इस नाम पे वो आपको दबा सकती है, डरा सकती है और आपका शोषण कर सकती है। और इस तरह मैंने उन्हें राय दिया कि आप मिलिए,
अपने थाना पुलिस उस महिला से पहले मिलिए। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, क्योंकि दो लोगों के बीच अगर आपसी सहमति से लेन देन हो रहा है तो इसमें कोई बुरा नहीं। हालांकि कानून में इसका सख्त विरोध है। इसके लिए भी नियम और प्रावधान है कि बिना लाइसेंस के आप सूदखोरी नहीं कर सकते, वो भी एक निश्चित इंटरेस्ट पे। अगर कोई किसी के पास महाजन का सर्टिफिकेट है तो 14% से ज़्यादा कोई चीज़ गिरवी रख के अगर देता है लोन तो 14% से ज़्यादा नहीं ले सकता, और बिना गिरवी रखे 70% सालाना से ज़्यादा नहीं ले सकता। माफ़ करिएगा, 14% भी सालाना ही है। इस तरह उनको मैंने समझाया, उनको हिम्मत बढ़ाया, उनको ढाढ़स दिया कि वो अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को जानें और शीघ्र यथाशीघ्र उस महिला से बात करें। अगर वो नहीं मानती है तो बिना देर किए तुरंत जाएं, अपनी फरियाद बताएं, जो भी आपको सही जगह लगे वहाँ जाएं, या तो मंदिर जाएं या एसएसपी ऑफिस जाएं या अपने नज़दीकी पुलिस थाना पे जाएं। क्योंकि किसी भी समस्या को आप जितना दबाओगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, वो समस्या एक दिन बम की तरफ फटेगी और आपका चिथरा चिथरा कर देगी। इस बात को याद रखिए। और आपका एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका डर, आपका किसी को लिहाज करना, यही आपके शोषण का भी कारण बनता है। अपने इस डर को आप तभी दूर कर पाएंगे जब अपने कर्तव्यों को जानेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें, अपने कर्तव्यों के बारे में जान सकें, अपनी अज्ञानता दूर कर सकें, ताकि वो किसी के शोषण का शिकार न बने, किसी के अत्याचार का शिकार न बने। उसके बाद एक दूसरा फ़ोन जो मेरे पास आया, वो भी व्यक्ति मुझसे आके मिला। उसने बताया कि वो के यहाँ काम किया था किसी ठेकेदार के पास, और उसने उसका बहुत सारा पैसा रोक दिया है, कई महीनों से नहीं दे रहा है। फिर मैंने उसे समझाया कि वह मंदिर जाए, वहाँ अपनी फरियाद रखे और अपनी बात बताए, निश्चित ही उसको हेल्प मिलेगा। तो वो व्यक्ति बोला कि भैया मैं तो मुस्लिम हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। वहाँ मुस्लिमों की भी फरियाद सुनी जाती है, सबका फरियाद सुना जाता है। ये भ्रम फैलाया जाता है कि मंदिर में किसी अन्य धर्म का किसी की सुनवाई नहीं होती, उनका हेल्प नहीं होता, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। तुम ये भ्रम है, इसमें फंसो नहीं और बिना डरे, बिना संकोच किए मंदिर जाओ। वो व्यक्ति हिम्मत दिखा के मंदिर गया। वहाँ माननीय श्री द्वारकानाथ तिवारी जी उससे मिले, उन्होंने उसकी फरियाद सुनी और तुरंत ही अपने नंबर से उस ठेकेदार को फ़ोन किया, और वो ठेकेदार उसी शाम भागे दौड़े आके उस व्यक्ति को पैसा उसका दिया। फिर वो व्यक्ति मेरे पास फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया कि भैया आपकी वजह से मेरा पैसा निकल गया। हमारी संस्था आपसे कोई पैसा नहीं लेती आपका हेल्प करने के लिए। आप ये मत समझो कि एक जगह आप फंसे और दूसरे जगह आके फंस जाओगे। एक पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैंने जब अपने मित्र का हाल वो देखा, तभी मैंने ये संकल्प लिया कि निःशुल्क ये काम करूँगा और सबको इस दलदल से जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को इस दलदल से निकालूंगा। इसीलिए आप निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर हमारे पास फ़ोन करें। नहीं कर सकते हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से अपनी अज्ञानता दूर करिए, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को भेजें, वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी अज्ञानता दूर कर सके। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हादसा हो रहा है तो वो संभलें और क्या उन्हें उचित कार्रवाई करनी है इसके बारे में जानकारी लें। इसी के साथ मैं आपसे पुनः कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकें, कल्याण कर सकें, उनको इस दलदल, इस अत्याचार, इस शोषण से बाहर निकाल सकें। जय हिंद, जय भारत।